आपको मैं ये साथ लेके चल रहा हूँ। इस जगह पे आ जाते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जी क्या हाल है? ठीक ठाक। अच्छा ए भैंस लै आंदी ने? ये अज लै आंदी है? तो कितने दी आई खड़ी है? 2,30,000 माशाअल्लाह। तो दुध वगैरह चोया ही ने? अच्छा हजन सुमन वाली है। कितने दिन बाकी रहांदे ने? माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ताला नसीब करे। ये भैंसों के जो शौकीन है जी वो देख लें। भैंस दिखाते हैं आपको। ये भैंस है माशाअल्लाह, बहुत बड़ी भैंस है। खैर से काफ़ी बड़ी भैंस है। ये देखें कितने दिन कट दी है? 3 दिन। 3 दिन जी निकालती है। तो ये इनका व्यापार भी है उस्मान लोगों का। उस्मान इधर सामने आवी। ये अबू तेरे ला आंदी या भाई ने? हाँ, ये उस्मान के अब्बू जो हैं वो काम करते हैं व्यापार का, और इसी तरह के अच्छे जानवर लेके आते हैं। भैंस वगैरह इनकी जो होती हैं काफ़ी मशहूर होती हैं। तो ये आप देखें जी माशाल्लाह काफ़ी लंबी चौड़ी बड़ी भैंस है। 2,30,000 दी रही है ना? 2,30,000 की है ये। दर्सी का नहीं ये तो पिछू बनी दी है। हाँ, ये जो लोग समझते हैं ये वो देखें। उस्मान है तो बेचने कितने दिए तकरीबन? 2,70,000। कम से कम 2,70,000 भी। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। ये देखें ये चड्डा देखें भैंस का। माशाल्लाह माशाल्लाह कम से कम 20-25 किलो दूध देने वाली भैंस है ये। हाँ इतना इंशाल्लाह ताला देगा। कोई भैंस का शौकीन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये बिल्कुल हमारे पड़ोस में रहते हैं। ये घर जो है हमारा है, ये इनका है। तो भैंसों का इनका अच्छा माशाल्लाह कारोबार है। जो दोस्त शौकीन होते हैं, कभी भैंस वगैरह लेनी देनी पड़ जाती है तो मुजफ्फरगढ़ मुल्तान जंग के एरिए के जितने भी लोग हैं वो इनसे रब्ता कर सकते हैं। किसी को दिलचस्पी हो तो व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, मुझसे नंबर ले सकते हैं और इनसे डायरेक्ट आप बात भी कर सकते हैं। तो ये दिखा रहा था जी आपको मैं भैंस। ये हमारे पड़ोसी हैं और कारोबार करते हैं जानवरों का। बकरा ईद के मौके पे भी मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी। इनके जानवर काफ़ी बड़े अच्छे खासे जानवर थे जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद की मंडी में लेके गए थे। तो इनके जानवर अच्छे खासे होते हैं। ये आप देख रहे हैं जी ये पौधे श्री के, ये मैंने 2 साल पहले लगाए थे। अब काफ़ी बड़े बड़े दरख्त बन चुके हैं। इसी लाइन में आगे भी आप देख सकते हैं वो भी लगाए थे सेम टाइम में। मतलब वो थोड़े छोटे रह गए हैं, लेकिन ये जो 2 पौधे हैं ये काफ़ी बड़े हुए हैं। ये था हमारा चारा जो है हमारा वो ख़त्म हो चुका है। बस यहीं पे थोड़ा सा खड़ा है। ये भी जो है कल की डेट में ये भी काट लिया जाएगा। और नेक्स्ट वो जो सामने आप देख रहे हैं ये चारा जो है ये फिर इसका जब थोड़ा सा कद बड़ा होगा तो ये जानवरों को काट के डालने के काबिल ये भी हो जाएगा। ये करीब से देखिए ये चारा जी। और ये जो है अनकरीब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक ये तैयार हो जाएगा, काटने के काबिल हो जाएगा ये वाला चारा। और इधर लेफ़्ट साइड पे जब आते हैं तो ये भी चारा है। इसमें से जो आधा था हमने बेच दिया हुआ है, आधा खड़ा है। वो हमारे जो मज़ारे हैं वो उसको काटते हैं और अपने हिस्से का वो जो जानवरों को वो डालते हैं। तो ये साथ में मुंजी है जी। मुंजी भी माशाल्लाह मुंजी की फसल ठीक पड़ी हुई है। और ये पहले मैं आपको पिछली वीडियो में शायद मैंने छोटा सा क्लिप दिखाया था। तो माशाल्लाह काफ़ी हद तक बेहतर पड़ी हुई है। और इस चारे के दूसरी तरफ जो है उधर भी मुंजी है। तो वो वाले जो खेत हैं वो भी मुंजी के हैं। तो आपने मुझे ज़रूर बताना है। ये फ्रूट्स जो है मैं आपको थोड़ा करीब से दिखा देता हूँ ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें कि ये क्या चीज़ है। जिन लोगों ने ये फ्रूट्स देखे हुए हैं मुझे आपने इनका नाम ज़रूर बताना है। ये फ्रूट्स हैं या कुछ और है, कौन कौन जानता है इसको, किन किन के इलाका जात में ये होते हैं।
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और तमाम दोस्त जो कि चैनल पे नए आते हैं उन तमाम से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, साथ में घंटी का निशान दबाना मत भूलेंगे, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करता हूं तो इंशाल्लाह ताला आप उसको बर वक्त देख सकेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।